जय माता दी, जय शमशान भैरव। पिछले भाग में हमने तीसरी विधि जानी थी, श्वास के टर्निंग पॉइंट पर ध्यान। आज हम चौथी विधि जानेंगे। ये विधि बहुत ही अनोखी है क्योंकि इसमें हमें अंतराल पर ध्यान करना है। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, जब श्वास बाहर निकल चुकी हो और अगली श्वास भीतर आने से पहले बीच में जो ठहराव होता है उस पर ध्यान करो, और जब श्वास भीतर जा चुकी हो और अगली श्वास बाहर आने से पहले जो बीच में ठहराव आता है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करो। आपने देखा होगा, सांस लगातार चलती रहती है, अंदर जाती है, बाहर आती है, लेकिन हर सांस के बीच एक छोटा सा गैप होता है। वही गैप इस चौथी विधि का रहस्य है। शिव जी कहते हैं, देवी, सांस का ठहराव ही वह द्वार है जहां मन शांत और स्थिर हो जाता है। वहीं साधक को आत्मा का अनुभव होने लगता है। ये ठहराव बहुत सूक्ष्म होता है। कई बार हम ध्यान ही नहीं देते कि सांस रुक गई है, लेकिन जब साधक उसी पर ध्यान केंद्रित करता रहता है, बार बार उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करता रहता है, तो उसे मौन और शून्यता का अनुभव होने लगता है। तो साधक को क्या करना है? सांस की यात्रा नहीं बल्कि उसके ठहराव पर ध्यान देना है। जब सांस बाहर निकल चुकी हो और अगली सांस आने से पहले जो बीच में खालीपन होता है उस पर ध्यान लगाइए। जब सांस भीतर जा चुकी हो और बाहर निकलने से पहले भी जो बीच में ठहराव आता है उस पर ध्यान लगाओ। शिव जी कहते हैं, यदि इन दो ठहरावों के बीच साधक ध्यान लगाए तो साधक को गहन शांति और समाधि का अनुभव हो सकता है। जैसे किसी नदी का प्रवाह अचानक शांत तालाब में आकर ठहर जाता है, उसी तरह साधक का मन भी इस साधना से ठहर जाता है। यही ठहराव ही शून्यता का द्वार है। आइए इसे अभ्यास के रूप में करें। आराम से बैठें और अपनी आंखें बंद करें। धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। अब ध्यान करें, जब सांस पूरी तरह बाहर निकल चुकी हो उस ठहराव को महसूस करें, और जब सांस पूरी तरह भीतर जा चुकी हो अगली सांस आने से पहले के मौन को देखें। बार बार इसी अभ्यास को दोहराएं। शुरुआत में ये गैप बहुत छोटा लगेगा, लेकिन अभ्यास से ये स्पष्ट होने लगेगा। इन्हीं क्षणों में आपको गहरी शांति और आत्मिक मौन का अनुभव होगा। तो दोस्त, ये थी विज्ञान भैरव तंत्र की चौथी विधि, श्वास के ठहराव पर ध्यान। यह साधना साधारण दिखती है, लेकिन इसका रहस्य बहुत ही गहरा है। इसे रोज थोड़ी देर के लिए करें और धीरे धीरे आप भीतर की शून्यता को पहचानने लगेंगे। अगली वीडियो में हम पांचवी विधि जानेंगे। जय माता दी, जय शमशान भैरव।